आज हम लोग देखेंगे दैट इज टैग्स, है ना। पहले हम लोगों ने देखा था क्रिएटिंग रूम विद टैग्स, वहां पे सिर्फ हम रूम के ऊपर टैग्स लगा रहे थे, जैसे कि अपना ऑफिस था 108, 109 एंड सो ऑन, ठीक है। आज अपन लोग बाकी दूसरे जो स्ट्रक्चरल चीजें होती है या दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर टैग लगाना सीखेंगे, जैसे अगर वॉल हो गया हमारे पास, डोर हो गया, विंडो हो गया, है ना, इन पे लगाना देखेंगे। क्योंकि टैग्स क्या होते हैं, एक अच्छा तरीका होता है ये बताने के लिए हमको कि हमारे पास जो डोर्स हैं वो एक्चुअल काउंट में कितने हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई शेड्यूल बना हुआ है तो हम सीधा उससे अप्रोच कर सकते हैं। अगर शेड्यूल में जैसे कोई दूसरे नंबर का डोर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वी कैन जंप ऑन टू द ड्राइंग पे आके देख सकते हैं कि 2 नंबर वाला डोर कहाँ पे है, एंड वी कैन मेक एडजस्टमेंट। या अगर ड्राइंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम वहां से शेड्यूल पे जा सकते हैं और साइज को बड़ा छोटा करना है या क्या करना है वो सब देख सकते हैं। तो टैग्स इसलिए बहुत हमारे लिए यूज होते हैं। अब टैग करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप ऊपर यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार जो है उसमें यहाँ पे आपके पास एक बटन है दैट इज टैग बाय कैटेगरी, टीजी उसका शॉर्टकट, ठीक है। मेरा ऊपर आ रहा है और मेरा इसका थोड़ा सा कलर कुछ फेड आउट है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा अच्छे से नहीं दिखे, ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे टैग बाय कैटेगरी करके है। नहीं तो यहाँ पे नीचे एनोटेट के पैनल पे जाना और यहाँ पे हमारे पास टैग बाय कैटेगरी है, ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते हो, वहां से भी जा सकते हो, जिधर जाना उधर जाओ। लेट्स से मैं टैग बाय कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक मॉडिफाई पैनल खुल जाएगा उसका, ठीक है, जो कि हमेशा होता हुआ आया है रिवेट में। यहाँ पे कुछ बंच ऑफ ऑप्शंस है। उससे पहले इनको छेड़ने से पहले मैं यहाँ नीचे देखना चाहता हूँ, जैसे जिसको भी टैग लगाना है ना, तो अभी कर्सर देखो नीचे हमसे क्या पूछ रहा है, क्लिक ऑब्जेक्ट टू टैग, कौन से ऑब्जेक्ट को आपको टैग करना है। जैसे लेट्स से मुझे इस डोर को टैग करना है, ठीक है, तो मैं इस डोर पे क्लिक करूंगा तो ये टैग हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल टैगिंग अंदर की तरफ कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स से मैं अच्छा से दिखाने के लिए इस वॉल को करता हूँ, ठीक है। देखो वॉल का जो टैग है वो कैसा आ रहा है, एक अजीब सा एक रोम्बस की शेप का, ठीक है। किसी विंडो को करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो जैसे किसी विंडो को करने जा रहा हूँ तो कुछ हेक्सागोनल टाइप आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं और किसी चीज को करूँ, डोर को करूँ, तो आप देखो डोर का थोड़ा सा कुछ पैराबोला, थोड़ा सर्कुलर टाइप मेरे पास क्या है, टैगिंग है। तो कहने का मतलब ये है, मैंने सिर्फ कर्सर ही रखा है, अभी तक क्लिक नहीं किया, सिर्फ इन पे कर्सर रखा है, मैंने अभी तक किसी को टैग नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि रिवेट के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चरल चीजों के लिए अलग अलग तरीके के अलग अलग शेप्स के टैग हैं हमारे पास, ठीक है। आप किसी बहुत सारी चीजों के लिए नहीं भी है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस स्पेशलिटी इक्विपमेंट में आऊं, दैट इज अ टॉयलेट स्टॉल है, इसका कोई टैग दिखा नहीं रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इसका टैग लोड नहीं है अंदर बाय डिफॉल्ट, है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसी चीजों के लिए हमको वैसे इतना टैग नहीं चाहिए होगा, पर अगर चाहिए आपको टैग तो वही आपको फैमिली डाउनलोड करनी पड़ेगी और लोड फैमिली करवानी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो इसमें बाय डिफॉल्ट ही आता है। कैसे सर करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे इस डोर के ऊपर थोड़ा जूम इन करता हूँ, ठीक है, और मैं डोर के ऊपर यहाँ कर्सर ले जा रहा हूँ, तो ये इस पे 13 नंबर का एक टैग दे रहा है खुद ब खुद ही बाय डिफॉल्ट। तो मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टैग हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बाहर क्लिक करके मैं इधर उधर कहीं भी जा सकता हूँ ना। अब एक चीज देखने को ये है कि यहाँ पे एक लीडर है, लीडर इन द सेंस ये जो लाइन दिख रही है ना, अब एक लाइन है जो 13 नंबर को उस डोर से थोड़ा दूर रख रही है। अगर आप पास में रखना चाहो तो यहाँ पे जो लीडर है ना, इसको हटा दो, या ऊपर ऑप्शंस बार्स पे जो लीडर है इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं इस डोर पे आता हूँ तो देखो इसी के अंदर ही क्या हो गया, टैग हो गया। सिमिलरली ये इसके अंदर यहाँ टैग हो गया, ये यहाँ टैग हो गया, तो यहाँ 10, 9, 12, 13। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो नंबरिंग हो रही है ना वो पूरी उल्टी सीधी है, कोई रिदम नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ 13 था, यहाँ 10 है, या 9 है, या 12 है। तो गाइस याद पे ध्यान रखना, यहाँ पे रिवेट ऐसा कुछ ध्यान नहीं रखता कि आपने जो पहला टैग किया उसको पहला नंबर दे देगा, दूसरे टैग को दूसरा दे देगा, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप जो स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट टैग कर रहे हो, अपने केस में जो कि डोर है, तो वो डोर कौन से नंबर पे बना था जब आपने बनाया था। तो कहने का मतलब ये जब डोर बना होगा ना, ये 13वें नंबर पे बना होगा, 13th नंबर पे बना होगा, मतलब पहले कोई डोर लगाया आपने, दूसरा कोई लगाया उसके बाद, सो दैट्स व्हाई इट इज काउंटेड एज 13, और ये 9 है, ये 10 है, 12 है, ऐसा। तो आप उस स्ट्रक्चरल एलिमेंट को जब बनाओगे ना तब उसका टैग होगा। अगर आप चेंज करना चाहो तो उसको चेंज कैसे कर सकते हो, ठीक है, हाउ यू कैन चेंज इट इफ यू वांट इट टू बी, ठीक है। तो इसमें सिंपल है हमारे पास, जैसे ये 9 नंबर का डोर है, मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है, और 9 नंबर में हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाएगी। इधर प्रॉपर्टीज में आप थोड़ा सा नीचे जाना और यहाँ पे देखना एक आ रहा है मार्क, ये मार्क 9 नंबर लगा हुआ है। जैसे मैं किसी और को दिखाता हूँ पहले, जैसे ये डोर है, ये डोर मार्क नहीं है अभी, अपन ने सॉरी मार्क क्या मतलब टैग नहीं है। ऐसे क्लिक करता हूँ तो इसका मार्क आ रहा है 8, ठीक है। अब अगर मैं इस पर टैग करूंगा तो टैग खुद ब खुद 8 का आएगा और ये चीज अपनी वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो मैं टैग बाय कैटेगरी में जाता हूँ, मार्क करता हूँ, देखो 8 हो गया। तो दैट मीन्स वो चीज जिस नंबर पे बनी है ना वो उसका टैग होगा, ठीक है ना। अगर आप टैग चेंज करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप उस डोर को सेलेक्ट कर लो या उस टैग को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे मैं हाल फिलहाल इसको डोर को करता हूँ, डोर का यहाँ से जो नंबर है ना उसको मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स से 15 कर देता हूँ, ठीक है।
और इसको अप्लाई कर देता हूँ। एक सेकंड, वो एक्चुअली आपको उसके पहले करना पड़ेगा, मतलब अपने टैग कर दिया है उसके बाद नहीं होगा। अभी मैं डोर पे जाता हूँ, पता है क्योंकि टैग उसके साथ एसोसिएट हो चुका है इसलिए। ठीक है, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आपको पहले तो उसका नंबर चेंज करना होगा, देन यू मस्ट हैव टू अप्लाई द टैग सो दैट कि उसके ऊपर टैग लग जाएगा। तो ऐसे भी आप टैग चेंज कर सकते हो। सिमिलरली हमारे पास विंडोज का भी है। जैसे मैं फिर से वहीं जाता हूँ, एनोटेट में जाता हूँ, टैग बाय कैटेगरी में जाता हूँ, और यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है ना। तो विंडो यहाँ पे, विंडो के ऊपर मैं एक लगा देता हूँ, यहाँ पे एक और लगा देता हूँ, सिमिलरली यहाँ, यहाँ एंड यहाँ। अब यहाँ पे एक ये चीज है कि सब विंडोज के ऊपर 25 25 25 25 25 आ रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्योंकि अपन जब टेक बाय कैटेगरी करते हैं ना, तो अगर कोई विंडोज सेम साइजेस की है तो उन सब पे एक ही नाम का टैग जाएगा, दैट इज 25 25 25। अगर मैं इस विंडो को सेलेक्ट करूं, ये है स्लाइडिंग विंडो 1500 बाय 1220 की, ठीक है, ये भी 1500 बाय 1220 की, और ये भी 1500 बाय 1220 की। इट इज लाइक यू आर गिविंग टैग टू एन इंस्टेंट, आप एक इंस्टेंट को दे रहे हो, तो दैट्स व्हाई वो कॉपी हो रहा है। यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, वहां भी 25 एंड सो ऑन। चेंज करना है तो वही चीज आप अंदर जाके चेंज कर सकते हो। जैसे मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, जैसे अपन ने यहाँ पे इंस्टेंट को दे रखा है विंडोज को। अगर आप जैसे ये जो विंडोज है इसको सेलेक्ट रखो, ठीक है, और आपकी प्रॉपर्टी में आके लेट्स से उसकी थोड़ी साइज चेंज कर दो। लेट्स से मैं इसकी ये कर देता हूँ 1372 समथिंग, ठीक है। तो मैं जैसे 1372 करूंगा, आप देखो उसका टैग चेंज हो। क्यों? क्योंकि उसका इंस्टेंस चेंज हो गया। अब बाकी सारी की सारी तो हमारी 1500 की है, पर ये जो है वो अराउंड 1372 की है, तो ऑब्वियस है कि ये कैटेगरी से बाहर निकल गया, तो इसका टैग अलग हो गया। पर ध्यान रखना, इसका 25 है, इसका 25 है, तो यहाँ पे 25 25 ही है, क्योंकि ये चारों की चारों विंडोज सेम। अगर लेट्स से मैं इस विंडो पे जाता हूँ, ठीक है, और इसके एडिट टाइप में जाता हूँ, और मैं यहाँ नीचे देखूंगा तो हमारे पास यहाँ पे भी टाइप मार्क आता है। इसका टाइप मार्क क्या, 25। अगर मैं इसको लेट्स से 35 कर देता हूँ, ठीक है, अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ, अब देखो ये भी 35 हो गई, ये भी 35 हो गया, और ये भी 35 हो गया, ये भी 35 हो गया। तो मतलब कि जब हम शेड्यूल बनाएंगे ना गाइस, तो हर एक विंडो को अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। जैसा हम एस्टिमेशन में करते आए हुए, हम एक विंडो लिखेंगे और उसका आगे उसका टोटल काउंट लिख देंगे कि हाउ मच काउंट इट इज गोइंग टू हैव, या उसका टैग क्या। अलग अलग विंडो को, मतलब सेम तरह की विंडो को अलग अलग टैग देने का कोई सेंस नहीं है रिविट के अंदर। रिविट वैसे भी टोटल काउंट करके आपको बता देगा कि उतनी तरीके की विंडो कितनी है ना, इस चीज को समझना। यहाँ पे हमारे पास एक बिल्डिंग के अंदर विंडोज अलग अलग साइज की हो सकती है। अगर आपका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है तो दैट्स ऑल गुड। अलग अलग है तो रिविट उसको अलग अलग काउंट करेगा। तो उसके लिए आपको इसको जैसे 35, इसको 36, इसको 37 ऐसा देने की जरूरत नहीं है। जो सेम है उनको सेम सेम टैग देके चलो, है ना। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको डोर का बता दिया, मैंने आपको विंडो का बता दिया, उसी तरीके से अपन वॉल का भी देख, ठीक है ना, हाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद द वॉल। तो सेम वही एनोटेट में जाके टैग बाय कैटेगरीज में, और जैसे ये वॉल में भी हम टैग कर सकते हैं किसी वॉल को। ऐसा होता है बहुत बार, हमको कोई वॉल स्पेशल हो बीच की, अगर ऐसा कुछ इंसुलेशन वॉल है या ऐसा कुछ हमको बताना है, तो हम उसको अलग से टैग भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस वॉल पे टैग करूंगा तो देखो ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, तो यहाँ पे हमें लीडर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं लीडर पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे टैग्स लगा देता हूँ। एक टैग लेट्स से यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, एक इस वॉल पे लगा देता हूँ, एक थोड़ा सा यहाँ लगा देता हूँ, और एक यहाँ लगा देता हूँ। तुक्के में लगाया कहीं पे भी, ठीक है ना। अब वॉल टैग की सबसे मेन बात है कि वो खाली पड़े हो, उनमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब है इसलिए नहीं क्योंकि जब तुम यहाँ आओगे, ये टैग जैसे लेट्स से मैंने हाल फिलहाल सेलेक्ट है, तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एडिट टाइप की बटन आ रही है। आपको क्या करना पड़ता है, वॉल में खुद डालना पड़ता है, ठीक है ना, कि आप क्या डालना पड़ता है, मतलब आप क्या वैल्यू डालना चाहते हो उसके लिए। पर ध्यान रखना, जैसे अभी टैग के अंदर आप एडिट में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ दो ही ऑप्शन है। दैट इज, एक तो लीडर का एरो हेड का ऑप्शन है जो कि मैं बाद में बताऊंगा, और बाकी एक आपके पास वेट है उसका कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब जो रात छुपा होगा वो उस वॉल के अंदर छुपा होगा। तो आप वॉल पे क्लिक करो, वॉल के एडिट टाइप में जाओ, ठीक है। अब वॉल में नीचे नीचे आओ, यहाँ पे आपके पास है दैट इज टाइप मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप नाम उसका मार्क डाल दोगे ना उस वॉल का, तो यहाँ पे टैग में नाम आएगा। तो कहने का मतलब लेट्स से जैसे इस वॉल को मैं नाम डाल देता हूँ A1 और मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। अब देखो इधर टैग में नाम आ गया A1। अब ध्यान रखना, पूरी बिल्डिंग में इस तरीके की जो भी वॉल्स होगी उन सब पे A1 टैग नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आप इधर देखो, यहाँ पे ये जो वॉल्स है ये सारी उसी की जैसी थी। अगर वॉल के ऊपर आप कर्सर रखोगे तो आपको बताएगा कि ये वॉल थी 115 mm पार्टीशन की वॉल, ठीक है। तो ये सब 115 की है, तो दैट्स व्हाई पे A1 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 खुद ब खुद ही नाम आ गया। यहाँ पे भी ये भी 115 की थी, तो इसके ऊपर खुद ब खुद A1 नाम आ गया। पर सर इस बीच वाले पे नहीं आया, इस बीच वाले पे नहीं आया, और यहाँ पे कॉरिडोर वाली वॉल पे भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि वॉल्स अलग हो गई, सिंपल सी बात। इस वॉल पे कर्सर रखो तो ये बता रहा है 135 mm की पार्टीशन, और ये
ये भी 135 mm की, तो दैट्स वाई इन दोनों में नहीं आया, सिंपल सी बात। तो आपको क्या करना है, इस 135 mm को सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, नीचे नीचे आओ, टाइप मार्क के अंदर लेट से इसको नाम दे देते हैं हम लोग B1, है ना, और अप्लाई कर दो, ओके कर दो। देखो यहाँ पे B1 आ गया और इस वाली पे भी B1 आ गया, क्यों, क्योंकि दोनों 135 mm की थी, ठीक है। तो कहने का मतलब रिवर्ट इतना अच्छे से काम करता है। अगर आप डुप्लीकेट करने चले गए ना, जैसे अगर आपने किसी वॉल को सेलेक्ट किया और आप एडिट में जाके फिर डुप्लीकेट करके फिर मार्क डाल रहे हो, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर वो सिर्फ उस एक सिंगल वॉल के लिए चेंज करेगा। पर टैग्स में डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है, टैग्स में आप उसी इंस्टेंस पे चेंज करना चीज को, ताकि पूरी ड्राइंग में आपके टैग लग जाए, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है। अब एक शॉर्टकट तरीका भी आता है। एक तो गाइस ये हो गया कि आप ऐसे एक एक करके सबको टैग करो, डोर को पकड़ो, टैग करो, विंडो को टैग करो, वॉल को टैग करो, इनको, ठीक है। टैग देखो जनरली हम इन 3-4 चीजों को ही करते हैं, विंडो को, डोर को, हमारी वॉल्स वगैरह हो गई, स्टेयर्स के आसपास कुछ हो रहा है तो वहां पे, बाकी हर एक चीज को टैग करने की जरूरत नहीं है ना, वो आपका ड्राइंग को कंजस्टेड कर देगा बेफालतू। और मेनली टैग करना हम शेड्यूलिंग से उसको रिलेट करते हैं, तो शेड्यूलिंग में ज्यादातर फर्नीचर वगैरह यही होता है, फर्नीचर हो गया आपका, ये इक्विपमेंट्स वगैरह हो गया, ये, उसके अलावा कुछ, ठीक है ना। तो अब एक सिंपल तरीका क्या था, सिंपल तरीका वही, एनोटेट में देखो टैग के जस्ट पास में एक टैग ऑल करके लिखा हुआ है, टैग ऑल पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक विंडो खुल जाएगी, ठीक है। अब इस विंडो में हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द करंट व्यू, आपको क्या सबको टैग करना है, या ओनली सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। अभी पीछे हाल फिलहाल कुछ सेलेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई ये ग्रे आउट है। मतलब अगर मैं तुमको दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं एनोटेट में जाता हूँ और मैं करता हूँ टैग ऑल, तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ओनली सेलेक्टेड ऑप्शंस इन द करंट, ठीक है। ये हाल फिलहाल मैं इसको नहीं सेलेक्ट करता हूँ, मैं सिर्फ बताना चाह रहा था तुमको। टैग ऑल में जाता हूँ और मैं जैसे यहाँ पे आ रहा ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द करंट व्यू, ठीक है, मैं सबको टैग करना चाहता हूँ। पर उसके नीचे यहाँ पे आप चीज देखो, हमारे पास कैटेगरीज बनी हुई है। हाँ, एक चीज मैं और बताना भूल गया, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, जो भी टैग्स है उनकी कैटेगरी होती है। जैसे कि मतलब डोर है तो डोर के टैग्स लोडेड है इसमें, रूम के टैग्स इसमें लोडेड है। लोडेड मतलब वही है जो शेप एंड साइज में बता रहा हूँ ना, वो वाली बात है। जैसे देखो हमने रूम टैग देखा था, तो रूम टैग में क्या था, एक टेक्स्ट था और एक नंबर था, दैट इज ऑफिस, और एक नंबर। और आज जो हमने टैग्स देखे हैं, दैट इज डोर, विंडोज, वॉल के, उनमें सिर्फ नंबर है और एक ज्योमेट्री है उनके साथ में, दैट इज एक सर्कुलर ज्योमेट्री, एक तरह की हेक्सागोनल ज्योमेट्री ऐसे। तो ये चीजें पहले से लोड होती है रिविट के अंदर, ठीक है। तो सबकी होती है, ये बाय डिफॉल्ट पूरे रिविट में होती है, ऐसा कुछ नहीं कि इसके लिए आपको कोई फैमिली लानी पड़ेगी। हाँ, पर अगर एक्स्ट्रा किसी चीज के लिए करना है तो फैमिली लानी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं डोर पे सेलेक्ट रखूंगा ना, और अगर मैं अप्लाई कर दूंगा, तो मेरे इस पूरे व्यू के अंदर जितने भी डोर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली टैग हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये डोर जो हमारा कर्सर है, यहाँ पे ये डोर अभी टैग नहीं है, ये डोर टैग नहीं है, ये डोर टैग नहीं है, सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ पे इस डोर को, टैग्स को सेलेक्ट रखूंगा और मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो आप देखो सारे डोर सेलेक्ट होंगे, इसको देखो, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 10। कोई ऐसा डोर नहीं बचा है जो टैग हुए रह गया हो, सबके सब पे टैग लग गया। सिमिलरली आप यहाँ पे रूम टैग्स करना चाहो तो रूम टैग्स कर सकते हो। रूम टैग्स एक्चुअली अपन लोग कर चुके हैं, ठीक है। विंडोज टैग पे क्लिक करो, यहाँ पे बहुत सारी विंडोज है जो बाकी है, ठीक है, इनको मैं अप्लाई, यहाँ पे आप लीडर ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लीडर पे क्लिक कर दो, लीडर की लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, उसका टैग का ओरिएंटेशन क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है, वो भी कर सकते हो आप। इसके साथ आप लोग खेलना, ठीक है ना, सिंपली मैं बताता हूँ। मैं अभी लीडर हटा देता हूँ, मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे विंडोज के टैग आ गए, इधर विंडोज के टैग आ गए, सब पे 35 का टैग आया, 35, क्योंकि मैंने उस टाइम इंस्टेंस पे 35 कर दिया था, दैट्स व्हाई सब पे 35 हो गया। तो देखो इतना सिंपल है टैगिंग करना चीजों को, ठीक है। अभी सिमिलरली एक चीज और है जो मैं बता देता हूँ तुमको। जैसे ये जो हमने वॉल के टैग्स होते हैं ना, वॉल के टैग्स क्या करते हैं ना, सबसे ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं। कंजेस्टेड गाइस इसलिए होते हैं क्योंकि वो रूम के अंदर होते हैं, ठीक है। आप विंडोज और डोर को तो फिर भी लीडर देके बाहर की तरफ निकाल सकते हो, पर ये थोड़े से कंजेस्टेड होते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करो, जैसे इसको आपने सेलेक्ट किया इस टैग को, ठीक है ना, जैसे B1 टैग मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप देखो, आप इसमें जब क्लिक करोगे तो इसके पास 2 साइजेस है, एक तो 12 mm और एक 8 mm। प्रॉपर्टी में गया हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप 8 mm कर दो, ठीक है, तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एक तरीका और है, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, क्योंकि मैंने चेंज किया ना तो सिर्फ B1 ही चेंज हुआ है, तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। मैं B1 को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस विजिबल इन व्यू। मतलब मैं इसके सारे इंस्टेंसेस सेलेक्ट करना चाहता हूँ जो इस व्यू में दिखते हैं। तो मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे सारे वॉल के टैग सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने एक पे किया तो सिर्फ एक छोटा हुआ, मैं सबको छोटा करना चाहता हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, मैं फिर से बता देता हूँ। टैग को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस, इसके सारे इंस्टेंसेस मुझे चाहिए, और मैं विजिबल इन व्यू, इस व्यू के अंदर जितने भी विजिबल हो वो सब चाहिए। एंटायर प्रोजेक्ट करोगे तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे को अभी एक ही लेवल है वैसे भी मेरा हाल फिलहाल, तो विजिबल इन व्यू करता हूँ, सब सेलेक्ट हो जाएगा। फिर प्रॉपर्टी में आओ और यहाँ पे सबको 8 mm कर दो, तो सब छोटे हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कंजेस्टेड आपका जो पोर्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा ऐसा। बाकी आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, और एडजस्ट करना बताता हूँ। जैसे लेट्स से आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है,
तो अगर आपको जैसे कभी यहाँ पे नाम चेंज भी करना हो ना, तो इस B1 पे क्लिक करो, आप सीधा यहाँ से भी नाम चेंज कर सकते हो। लेट्स मैं इसको C1 कर देता हूँ, ठीक है, और यस कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे भी C1 हो गया और ये वाला भी C1 हो गया, क्योंकि दोनों इंस्टेंसेस सेम थे, ठीक है ना। तो सिमिलर एज दैट। अब दूसरी बात, आप इस पर क्लिक करो, एडिट में जाओ, और आपके पास एक चीज आती है दैट इज नोन एज लीडर एरो हेड। तो ये यहाँ पे आप देखो, ये जो इसका एरो हेड है ना, दीवार के अंदर घुस रहा था कुछ बीच में, तो इसको थोड़ा सा कलाकृति देने के लिए अलग अलग हमारे पास चीज है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देयर आर बंच ऑफ ऑप्शन, आपको 30 डिग्री का एक एरो मिल जाएगा, एक फील्ड 15 डिग्री का एरो मिल जाएगा, एक 30 डिग्री का एरो। जैसे लेट्स से मैं 30 डिग्री का एरो लेके अप्लाई करके बताता हूँ, देखो तो ये ऐसा दिखेगा पीछे, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं इस पर क्लिक करके जैसे ओपन 90 डिग्री का कर लेता हूँ, इसको अप्लाई करो, तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक आता है हमारे पास फील्ड बॉक्स, इसको अप्लाई करो तो एक बॉक्स फिल आ जाएगा। आप इसके साथ खेलना, जो आपको अच्छा लगे, है ना, वो आप रख लेना। तो कहने का मतलब ये है कि टैग थोड़ा सा क्या होगा, अच्छे से ड्राइंग में बाहर से दिखेगा कि हाँ ये किसी एक चीज को सिग्निफाई कर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद ऑल दिस थिंग्स, है ना। आप मूव कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि कैसे करना है। तो वॉल्स को लगाना, डोर्स को लगाना, विंडो को लगाना, ऑल दैट चीज। हाँ, एक चीज मैं और बता रहा था, जैसे अगर आप ऐसी चीज को टैग करना चाहते हो जो लोडेड नहीं है, मैं टैग में गया और जैसे यहाँ पे ये चीज है, जैसे स्पेशलिटी इक्विपमेंट है, ये टैग नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हो आपके पहले से कौन कौन से टैग्स लोड है अंदर, तो आप जब टैग की कमांड पे आए हो ना, तो यहाँ ऊपर टैग्स करके बटन है, ऑप्शन बार, आप इस पर क्लिक करो तो आपको यहाँ पे बता देगा। जैसे यहाँ ऊपर फिल्टर लिस्ट में देखना, जैसे आर्किटेक्चर मैंने भी फिल्टर कर रखा है क्योंकि हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। तो जैसे एरियाज में एक एरिया टैग करके लोडेड है पहले से, डोर्स करके एक डोर टैग लोडेड है पहले से, ठीक है, बाकी कुछ भी टैग नहीं। फिर उसके बाद रूम्स टैग है, शीट वगैरह टैग है, जिसमें प्रॉपर्टी लाइन सेगमेंट्स, स्पेशलिटी इक्विपमेंट जैसे टैग नहीं है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको लोड फैमिली करना पड़ेगा। लोड फैमिली करके आपने जहां भी वो फाइल डाल रखी है टैग्स की, आप वो ले आओ। इवन टैग्स की अभी फैमिली मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, पर अगर आपको चाहिए तो आप इंटरनेट से ला सकते हो, पर मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आप इनको टैग करने जाओगे भी ना, तो हमारे पास एक आ जाएगा, देयर इज नो टैग लोडेड फॉर द स्पेशलिटी इक्विपमेंट, डू यू वांट टू लोड वन नाउ। तो फिर वही यस करेंगे तो वो हमारे पास ब्राउजिंग हमारा पूरा पूछेगा कंप्यूटर में कहाँ है वो फाइल। तो मेरे पास भी देख सकते हो टैग का कुछ पड़ा नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो आप नेट पे जाओ, टैग्स आप लोड कर सकते हो, तो टैग्स आप डाउनलोड कर लेना और फिर उसको लोड करवा देना इस रिवर्ट फैमिली के अंदर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लेस द टैग्स इन ऑल ऑफ योर ड्राइव्स, ठीक है। चल